एक बार मीराबाई आई वृंदावन। यमुना जी के तट पर एक साधु रहते थे। वो साधु ना पक्के साधु थे। लंगोटी भी कभी लगाएं तो कभी ना लगाएं, ऐसे ही नंग धड़ंग रहते थे। ब्रज रज को लपेट लेते थे और बस दिन भर राधा कृष्ण जपते। बड़े उच्च कोटि के संत थे, मतलब ऐसे संत थे कि भगवान से बात करते थे। तो मीराबाई का मन हुआ कितने बड़े साधु हैं, तो मैं भी दर्शन कर आऊं। तो मीराबाई कुटिया पे आ गई। बाबा राधे कृष्ण। तो वहां बाहर चेला खड़े थे, शिष्य। तो शिष्यों ने जाके गुरुजी को सूचना दी, गुरुजी वो मीराबाई आई है। अच्छा, उस समय मीराबाई का भी अच्छा भक्ति के नाम से प्रभाव था कि ये महिला भगवान की उच्च कोटि की भक्त है। तो गुरुजी ने अंदर से कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीराबाई के कान में आवाज आ गई, क्योंकि कुटिया ही थी ना, कुटिया घास के अंदर, कोई बोले तो बाहर सुनाई पड़े। और बाबा तो जोर से मैं कोई महिला स्त्री से नहीं मिलता, चलो। तो मीरा ने बाहर से कहा, बाबा मैंने तो सुना है कि या ब्रज में एक ही पुरुष है। बाबा तू स्त्री से नहीं मिलता, मतलब तू अपने को पुरुष समझ रहा है। तो जब ब्रज में एक ही पुरुष था तो दूसरा कहां से आ गया, तो दूसरा पुरुष कहां से आ गया। ये बात मीरा की बाबा ने सुनी। और जैसे ही बाबा ने मीरा का ये भाव सुना कि कृष्ण के सिवा ब्रज में कोई दूसरा पुरुष, यहां एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण, बाकी तो सब यहां गोपी के भाव में है। मैं भी हूं, आप भी हो, तो यहां गोपी के भाव में है सब। यहां कोई पुरुष पुरुष नहीं है, ना कोई स्त्री है, सब गोपी के भाव में। अब बाबा ने जब मीराबाई की बात सुनी तो तुरंत बाबा दौड़े दौड़े आए और मीरा को प्रणाम करने लगे। देवी क्षमा कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगा कि कोई स्त्री से मैं ना मिलूं, लेकिन बात तुमने ठीक कही कि इस ब्रज में तो एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी तो सब हम सब उसकी गोपी है। यहाँ तो शंकर भी गोपी बनकर आए, तुम काहे पुरुष बन के आ रहे हो। तो अपने पुरुष के अभिमान को मिटाओ, मैं पुरुष हूं, अपने स्त्री के अभिमान को मिटाओ। मतलब वृंदावन आओ तो पुरुष और स्त्री के अभिमान को भी मिटा के यहाँ आओ, तब कुछ पाओगे। और आजकल लोग यहाँ आके भी एटीट्यूड रखते हैं जी, इसलिए कोरे आते हैं और कोरे चले जाते हैं। तो ये वृंदावन है, ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। या मैं ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन है मेरी माँ, बड़े बड़े साधु संत यहाँ हार गए। समझ, वो बाबा जो साक्षात्कार कर रहे थे वो मीरा की बात का उत्तर ना दे पाए, बाद में फिर समझ गए। कहने का मतलब मेरा ये है कि शंकर जी भी गोपी बनकर आते हैं, यहाँ कोई पुरुष का प्रवेश ही नहीं। तो रास का मतलब था कि जिसके अंदर वासना समा। देखो आप लोगों ने कपड़ा पहन रखा है ना। अब जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में पागल हो जाए, माना उदाहरण दे रहा हूं मैं समझाने के लिए, जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में पागल हो जाए, दिन रात भगवत चिंतन में हो, क्या उसे ये पता रहेगा कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना, मेरा कपड़ा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, मैंने आज कुछ पहना है कि मैं कुछ भी नहीं पहना। जिसका चित्त भगवान से जुड़ गया वो ये भूल जाएगा कि नहीं देह का ज्ञान। अभी आप लोगों को देह का ज्ञान है, इसलिए जानकी जी के पिता को विदेह राज कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेह राज।
जिसे देह का ज्ञान है वो देही है, और जिसे देह का भी ज्ञान ना हो वही तो वैदेही है। विदेह राज है, विदेह, देह का भी बोध ना हो, इसलिए विदेह राज की बेटी को वैदेही कहते हैं, सीता मैया। तो जब सुनो, जब तक मुझे मेरा ज्ञान है तब तक मुझे उसका ज्ञान नहीं होगा, और जिस दिन मुझे उसका ज्ञान हुआ उस दिन से फिर मुझे मेरा ज्ञान अपने को भुलाना है। इसलिए हमारे भारत में एक नागा परंपरा है। कौन सी परंपरा है? आपने देखा होगा जब कुंभ लगता है तो कुंभों में नागा साधुओं का पहला स्नान होता है। नागा साधु, नागा साधु कौन है? नागा साधु, देखो आज ठीक है, अब तो युग बदल गया तो सब चीजें थोड़ा बदली लगी, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं जब छोटा था, मैं अपने गांव की बात मुझे याद है, देखो हर चीज मुझे कुछ न कुछ याद है और हर बात कुछ न कुछ सिखा रही है। मेरे गांव में एक साधु आते थे। हमारे गांव के पास ना एक सुहार नदी है, उसे बोलते सुहार नदी। तो सुहार नदी के तट पर ना एक संत जी रहते थे। वो ऐसे बिल्कुल नंगे रहते थे, नंग साधु थे। तो वो हमारे गांव आए, वो गांव में आते जाते रहते थे और जो बुलाता था आ जाते थे। बाकी वो अपनी कुटिया पर रह के भजन करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे वो ऐसे थे। अच्छा, हमारे गांव में आए, हम थे उस समय बच्चे, तो हम छोटे छोटे बच्चे, हम लोग भी देखने जा, चलो नागा बाबा को देखें, नागा बाबा को देखें। तो हम लोग भी जाते थे देखने के लिए, नागा बाबा को देख के आए। लेकिन वो नागा बाबा ऐसे थे कि सच्ची उन्हें देखने से ऐसा लगता था वो पागल है, लेकिन वो बहुत बड़े साधक थे। देखो तब तो बच्चे थे हम लोग, तो हमें समझ नहीं आती थी, हमें तो बस ये दिखता था कि नागा बाबा है। लेकिन अब समझ आई कि नहीं, वो देह से हट चुके थे, देह का ज्ञान समाप्त हो गया। मैं देह का ज्ञान मुझे है, इसलिए मैंने कपड़े पहने, मुझे देह, सोचिए भगवान में ऐसे डूब जाना कि देह का भी ज्ञान ना हो, चिंतन। खाया कि नहीं, वो खाते भी नहीं थे, कोई दे दे तो ऐसे हाथ से खाते थे। कर पात्र, कर ही मतलब हाथ ही जिसका पात्र हो वो कर पात्र। वो ऐसे नंगे रहते थे, नंग धड़ंग, और खाते क्या थे, जो दे दे, कहीं भूख लग जाए तो कहीं चले जाए मैया, तो लोग उन्हें रोटी अचार जो ऐसे लेते और वहीं बैठ के खाते और थोड़ा पानी पीते आ जाते। कुटिया दिन भर भजन, कहीं नहीं। कोई को लोग ले भी जाते थे तो हाथ पकड़ के ले जाते थे, उन्हें ले गए तो वो वापस आएंगे, वो अपना नहीं जानते थे कि मैं कहां रहता हूं। सोचिए इस तरह का कि वो यदि आपके घर आ गए तो अपने घर वापस नहीं जा सकते, अपनी कुटिया पे, ज्ञान ही नहीं। लोग हाथ पकड़ के ले आते थे, हाथ पकड़ के छोड़ आते थे। लोग तो ये समझते थे कि बस पांव पड़ जाएं साधुओं के, लेकिन वो कहां जा रहे हैं इस बात का भी उनको ज्ञान नहीं था। इतना चिंतन, भगवत चिंतन में डूबे थे। अब बताइए, ऐसे साधकों को भगवान मिलते हैं, ऐसे साधकों के संग भगवान रास रचाते हैं। रास मतलब उन्हें गले लगाना, उनकी बात सुनना, उनको टाइम देना, इस कोटि की साधना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो साधु इतनी बड़ी साधना कर सकता है भगवान के लिए, अब बताओ साधु जिनकी मैं नागा बाबा की बात कर रहा हूं, उनके अंदर क्या कोई अपेक्षा है, कामना है? जब सामान्य साधु ऐसा निष्काम है तो गोपियां कितनी निष्काम रही होंगी। उन गोपियों के संग रास हुआ है। वो कोटि तो देखिए, वो स्तर तो देखिए कि क्या स्तर है। अब हम लोगों का स्तर ना भोग विलास वाला है, तो हम लोग हर चीज को उसी दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि जी रास रच रहा है, मतलब भगवान भी यही भोग विलास की लीला होगी। क्योंकि हमारी आंखों में चश्मा भोग विलास का ही है। यदि इसे उतार के उस साधक के चश्मे से देखा जाए तो देह का ज्ञान जिससे ना हो
वह गोपियां वहां पर मौजूद थीं। वह रास था, वह दिव्य मिलन है। मीराबाई जैसे भक्त वहां मौजूद हैं। शंकर जी जैसे साधक, शंकर जी जो कामदेव को जला चुके, वो गोपी बन के वहां भगवान के आगे पीछे डोल रहे हैं। वहां पर शिव जी जैसों की एंट्री है। तो आप ये समझिए कि वहां जितनी गोपियों के संग रास हुआ, वो सारी गोपियां शिव जी के स्तर की थी। किस स्तर की थी? शिव जी के कोटि की गोपियां थी। हाँ या ना? गोपियों को समझ पाना भी सबका बस थोड़ी है मेरी माँ। ये वही गोपियां हैं जिन गोपियों के आगे उद्धव जी जैसा ज्ञानी उद्धव जी चरणों में गिर पड़े कि मैं हार गया, आपके प्रेम के आगे मेरा ज्ञान फीका है। जिन गोपियों की चरण रज नारद जी उठाते हैं। एक बार क्या हुआ, द्वारिका में भगवान के सिर में दर्द हो गया, फटा जा रहा। भगवान रो रहे हैं, लीला है ये लीला, रो रहे हैं, दर्द हो रहा सिर में। नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ प्रभु? नारद जी क्या बोले, प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले कि बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। नारद जी बोले मैं अभी वैद्य को लाता हूं, अश्विनी कुमारों को लाता हूं। नहीं नहीं नहीं, अश्विनी कुमारों के बस का नहीं, बड़े बड़े वैद्यों के बस का नहीं। कैसे ठीक होगा? बोले कोई भक्त अपने पांव की धूल मेरे माथे पे लगाए तो मेरा दर्द अभी ठीक हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात मैंने क्यों सुनानी जरूरी समझी आपको, वो अभी बताऊंगा। नारद जी बोले भक्त की धूल चाहिए, पग धूली, चरण रज। हाँ हाँ मैं लाता हूं। नारद जी गए शंकर जी के पास। हे भोलेनाथ, आप बहुत बड़े भक्त, आप देव धूल। भगवान बोले नहीं। शंकर जी बोले मैं धूल देके पाप करूंगा? बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास नारद जी गए। सबने बोला मैं नरक जाऊंगा, मैं अपनी पगधूली भगवान को दूंगा, नरक जाऊंगा, मुझे नरक वर्क नहीं जाना, मैं नहीं देता। नारद जी सारा ब्रह्मांड घूम के आए, बड़े बड़े साधक संत साधु शंकर जी के पास भी गए, कोई पांव की रज देने को तैयार। नारद जी आए, प्रभु कहीं नहीं मिली। भगवान जोर जोर से रोने लग गया, अब तो हमारा दर्द ठीक नहीं होगा। तब भगवान ने रोते हुए कहा कि तुम वृंदावन गए? नारद जी बोले वृंदावन में कौन है? हमने तो बड़े बड़े संतों से कहा जो हिमालय में रहते थे, हिमालय में रह रहे हैं, गुफा में उनसे मांगा। भगवान बोले हिमालय काहे चले गए, यहां वृंदावन जाओ। बोले वृंदावन में कौन है? बोले हमारी गोपियां। अरे वो तो गोपियां हैं, भक्त छोड़ी। अरे उनसे बड़ा भक्त कौन होगा? जाओ। अब नारद जी दौड़े दौड़े वृंदावन आए, और जब नारद जी वृंदावन आए तो गोपियां बैठी, कृष्ण आएंगे इंतजार कर रहे, आएंगे आएंगे आएंगे। नारद जी आ गए। नारद जी आए तो गोपियां दौड़ के आई, नारद जी आप तो दुनिया भर घूमते हो, बताओ हमारे कन्हैया कैसे, हमारे द्वारिकाधीश कैसे? तो नारद जी बोले बाकी तो सब ठीक है, वो रो रहे हैं। गोपियां बोली हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, उनके सिर में दर्द है, कैसे ठीक होगा? बोले कोई भक्त अपने पांव की धूली, पांव की रज यदि दे दे तो ठीक हो जाएगा। गोपियों ने तुरंत अपना पल्लू बिछाया और बिछाया जमीन पे, और अपने पांव की धूल उठा उठा के भर भर के पोटरी बना बना के नारद जी को दी, लो बाबा लो। नारद जी बोले गोपियों तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? बोले तुम अपनी पगधूली दे रही हो भगवान के माथे के लिए, नरक जाना पड़ेगा। गोपियां बोली नारद जी एक जन्म नहीं, 1000 जन्मों तक नरक में रहना पड़े तो मैं रह लूंगी, पर 1 मिनट के लिए प्रभु का कष्ट मेरे से बर्दाश्त ना होगा। उनके सिर पे दर्द है, यदि मेरे पांव की रज से ठीक हो रहा तो ले जाओ, बदले में नरक ही तो जाऊंगी, चली जाऊंगी, कोई दिक्कत। अब तो नारद जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े नारद जी। गोपी सोचिए, नारद जी जैसे, नारद जी की बात में क्या, नारद जी ध्रुव जी के गुरु,
नारद जी प्रहलाद जी के गुरु। वाल्मीकि जी का नाम सुना है? वाल्मीकि जी के गुरु भी नारद जी हैं। नारद जी हल्के फुल्के नहीं हैं। ध्रुव प्रहलाद के गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, देवर्षि, देवों के भी ऋषि। वो नारद जी गोपियों के आगे सिर झुकाए खड़े हैं और रज लेके गए और भगवान के माथे पे लगाए और भगवान का दर्द ठीक हुआ। भगवान बोले, नारद जी भक्त तो आप भी मेरे थे, आप अपनी धूल भी तो दे सकते थे, पर आपको नरक जाने से डर लगा। लेकिन मेरी गोपियां ऐसी हैं कि मेरे लिए वो नरक जाने से भी नहीं डरती। ये गोपियों का प्रेम है। इस प्रेम के आगे नारद जी हारे, उद्धव जी हारे, कौन नहीं हारा? ये वो वृंदावन है। या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। तुम कितना जानोगे वृंदावन को, तुम कितना जानोगे कृष्ण की लीलाओं को। आरोप लगा देना कृष्ण पर, कैरेक्टर ढीला बोल देना बहुत आसान है, लेकिन इन लीलाओं को समझ पाना तुम्हारे चित्त की बात भी तो नहीं है। जितना आप समझ पा रहे हैं आप अच्छे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो भगवान की इन बातों को समझने की पात्रता भी नहीं रखते। आप तो समझ भी रहे हैं, आपके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई है ही नहीं। जिनके अंदर है सोचिए अभी वो कब तक इन बातों तक पहुंचेंगे। इसलिए बहुत कठिन है इस कली काल में। भगवान को जितना समझ पाए हैं वो शून्य है अभी, ये समझिएगा। जब तक वो ना कृपा करें तब तक खोपड़ी पे चढ़ते नहीं है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि वृंदावन की जो गोपियां हैं ये नारद जी और शंकर जी के स्तर की गोपियां हैं। समझ रहे हैं? उस स्तर की गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे हैं। उस क्वालिटी का, कोटि का प्रेम है, जिस कोटि का प्रेम अभी नारद जी के अंदर भी, उद्धव जी के अंदर भी, जिस प्रेम को नारद जी तरसते हैं वो प्रेम की धारा वृंदावन में बहती है। ये वृंदावन है। और इन गोपियों के संग श्याम सुंदर, मतलब जगत के पालनहार भगवान, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तब भगवान कृष्ण कैसे प्रकट हुए? अब एक बात बताओ, जब भगवान प्रकट हुए देवकी के यहां तब भगवान का स्वरूप क्या था बताओ। और भागवत जी में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं। जो लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं और बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, ये बातें मैं उनके लिए बोल रहा हूं आपके माध्यम से, कि आपको ये सब बातों का ज्ञान होगा तो आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो उन लोगों को जो आरोप खड़ा करेंगे।